CBT 2 तक ही नहीं, जहां तक आपका CBT 1 का A पार्ट B पार्ट सब कुछ हो जाएगा 1 2 का, तब जाकर के ये खत्म होगी और लगातार चलती रहेगी, क्योंकि ये जो है मैराथन है, रुकने वाली नहीं है। छोटी मोटी दौड़ हो तो रुक जाए, लेकिन कौन सी दौड़ है? मैराथन। तो मित्रों हमने यहाँ पर आपको 75 क्वेश्चन, देखो मैंने बोला था कि कंटिन्यूशन ही चलेगा, राइट ने। आइए नेक्स्ट, आप सभी हम सभी जो क्लास ले रहे हैं उसका सेशन है आपके सामने, ये है लाइव। क्या है? यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? लाइव। तो लाइव सेशन में हम आपके साथ में। चल, ये हमारा ऐप है जिसके माध्यम से आपको क्लास मिल रही होगी। आइए, और ये हमारे चैनल से जिसके माध्यम से, ये हमारी बुक्स है जिनके माध्यम से आप बुक्स प्राप्त कर सकते हो। आने दोस्त में नहीं दिखना चाहिए, देखो उनके नहीं दिखना चाहिए। एक बार सनद बैच वेरीफाई करा लो अपने वहां पर फोन, आपके फोन में भी चालू कर लिया करो कोर्स को, ठीक है ना? देखिए ये है हमारी क्लास, लीजिएगा। टेक्निकल किसकी है बेटा? टेक्निक। देखिए पेपर सॉल्यूशन क्या है बेटा? पेपर सॉल्यूशन। देखिएगा यहां मैं बात बता रहा हूं पेपर सॉल्यूशन, और ये जो चल रहा है यहां पर कितनी तारीख का चल रहा है पेपर सॉल्यूशन? कितनी तारीख का? कितना? 23 जनवरी का। 23 जनवरी 23 जनवरी 2019। 23 नहीं 19। आज भी 23 है, क्या बात है। 23 से 23 का संयोजन कितने साल के बाद इसको हल कर रहे हैं अपन। हाँ चलिए, ये है पेपर हमारा, और इसी पेपर की लगातार जो क्लास हो रही है वो चलेगी 31 से लेकर के आगे। सही है? तो दोस्तों सब लोग बताने को रेडी हो? अब बातचीत बंद कर दीजिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के है आए हुए, ठीक है? मन का एक भी नहीं है, क्योंकि मन की बातें मैं नहीं मानता, आप भले मानो, क्योंकि मन तो क्या है, दिल तो क्या है, बच्चा है, कभी फिसल जाए। इसलिए आपको बताना है कि किसी छत के पंखे में सीलिंग फैन की गति को कम होने का क्या कारण हो सकता है? संधारित्र में खराबी, स्थापना में खराबी, टूटी हुई कैनोपी और ब्लेड में जंग। संसार बोलो बेटा, बोलो। बोलो भाई, तुम बोलो बेटा, बोलो। उम्मीद ए, तुम बोलो बेटा, तुम बोलो बेटा। विशाल, विशाल ए, विष्णु, ईश्वर, तुम्हारा बोलो बेटा। आवाज ने यूट्यूब पे चला दिया? उसको आवाज आ रही है? क्या पता, एक तो आवाज की प्रॉब्लम यहाँ से भी होती है कभी कभी। ये मैडम को क्या है, नहीं है आज तो भी हमारी यहाँ से तो नहीं, उसमें चेक करो ना, इस पे तो आ रही है। तो सनद भाई इसको कहो ना कि आ रही कि नहीं आ रही, क्या है, कौन सा सेटिंग किया? देखो यूट्यूब को आ रही है, इसको वेरीफाई कर लो। यूट्यूब पे वेरीफाई करना आता? करो बेटा करो। हाँ तब तक मैं तुम्हें, ईश्वर तुम बताओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या बेटा? दिनेश। दिनेश तुम बताओ, तुम्हारा नाम बोलो। विष्णु तुम बताओ, बताओ। ए, तुम्हारा नाम? अजय तुम बताओ, अजय नाम बताओ पहले। हैं? प्रवीण। अरविंद, अरविंद तुम बताओ बेटा। ए, तुम्हारा नाम क्या बेटा? राकेश तुम बताओ, क्या नाम तुम्हारा? है? कुलदीप। ए, तुम्हारा नाम बोलो बेटा। पवन। मुझे सबका नाम याद होना चाहिए। पवन, 2-4 बार पूछूंगा, हो जाएगा। पवन बताओ। ए, तुम बताओ बेटा। है? ए, नाम क्या? अभिषेक। आपका राजेंद्र, इनका अभिषेक है। अभिषेक एक और था ना स्क्वायर में, आज नहीं आया, ठीक है। हाँ सीमा, ठीक है, बोलो शिवानी। तो बताओ इसमें ए, पक्का? सीलिंग फैन का मतलब छत का लगा हुआ पंखा, ओके है ना? छत पर अगर कोई पंखा लगा हुआ है, किस पर? छत पर अगर कोई पंखा लगा हुआ, एक बार सनद भाई यूट्यूब पर पूछ लो बेटा फटाफट।
पूछा नहीं, पूछा तो मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि इस पे तो ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे तो आना जरूरी है। एक में भी आ जाएगी तो चल जाएगा, है ना, वहाँ वेरीफाई कर लेंगे। नहीं आ रही ना, वही वही। सबसे पहले लिंक शेयर करा करो, उसके बाद बाकी चीजें चेंज करा करो क्लास का, आपको और हमें असुविधा का सामना न करना पड़े, बच्चों को भी नहीं करना पड़े, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, चलती ही रहेगी। लिंक मिलेगा, भेज दिया, चलो। लिंक मिलेगा, ठीक है, आ रही बेटा यूट्यूब पर, सिर्फ ऐप पर नहीं आ रही। ठीक है, चलेगा। तो क्लास को आगे बढ़ाते, ठीक है, 1 मिनट का गैप हो गया आपका, पर तो सभी को क्लास मिलना चाहिए, वो भी इंतजार करते रहते हैं, ऑनलाइन वाले भी तुम्हारे जैसे, सही है, और वो भी बराबर तुम्हारे जैसे बच्चे हैं सारे के सारे। किसी छत के पंखे, ये वाला है, इसको बोलते हैं सीलिंग फैन। आ गई ना, आगे बेटा आगे, बस ऐसे यही वेरीफाई कर लिया करो। सीलिंग फैन की गति कम होने का क्या कारण हो सकता है? सीलिंग फैन की गति कम होने का क्या कारण हो सकता है? कभी कभी आपका पंखा जो है खराब हो जाता तो क्या करते हो आप? डंडे से हिलाते हो, चू चू चू, ऐसे हल्के हल्के चलने लगता, लेकिन स्पीड नहीं बनता, मजा नहीं आता ना। इसका मतलब कुछ तो खास बात है, ठीक है। वो ये है कि एक होता है पंखे में कैपेसिटर, क्या होता है? कैपेसिटर। आप ऐसे कैपेसिटर को कौन कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं, बहुत बढ़िया। तो मुझे तो पता है कि आप जब सब जान ही है, तो क्यों नहीं हम आपसे निकनेम पूछ ले इसका, कैपेसिटर का। बोलो बेटा, बोलो बोलो। संधारित्र, वेरी गुड। तुम्हारे पड़ोस में क्या नाम है तुम्हारा? रुको 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 रुको, संधारित्र के बाद में अभिषेक। बोल रही, क्या नाम है? ले बता। अभिषेक, अपन को अभिषेक, अभिषेक का मतलब होता है राज तिलक। क्या होता है? हाँ, तुम्हें राजा बनना है, और राजा बनना है तो उसके लिए जो है मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो नहीं रहा जमाना की राजा का बेटा राजा बनेगा, अब तो वो बनेगा जो मेहनत करेगा, ठीक है। हाँ भाई, कुलदीप बताओ। हाँ, मैं तो पूछूंगा। शिवानी, कंडेंसर, वेरी गुड, चला दिमाग। कंडेंसर, कंडेंसर, आगे दिमाग की बत्तीस पास में। ये है बेटा, क्या है? हाँ, इसका पता आपको? अरे, कैपेसिटर का सिंबल्स पता है क्या? नहीं पता, तुम्हें बता दो, ये है, ये है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, अब नहीं पता है तो यहां देख लीजिएगा, ये किसका सिंबल है बेटा? किसका है? कैपेसिटर। इसमें कोई सिर्फ प्लस और माइनस है नहीं होता। हाँ भाई, ना तो कोई सिर्फ प्लस है ना कोई माइनस। ये अब कैपेसिटर का आपसे पूछ ले कि इसका अनुप्रयोग क्या है, अगर आपसे पूछ ले कि अनुप्रयोग क्या है, तो बताओ पहला अनुप्रयोग क्या है? बता भाई, क्या नाम तुम्हारा बेटा? विष्णु, बोलो। कैपेसिटर का यूज तो बताओ यार, एक बता दो, बहुत सारे ना, तुम बताओ। पंखे को घुमाने में, झटका देने में, एक बार झटका देते घूम जाता है, लाइट को झटका देता है। क्या जुगाड़ वाली बातें कर रहा है यार बेटा। हाँ बोल। धारा से, धारा को, धारा को संग्रहित करने में। लो भैया, बोल बेटा, तुम बताओ, क्या नाम तुम्हारा? हाँ, तुषार, बोलो भाई।
उम्मीद, धारा को 90 डिग्री के एंगल में विभाजित करने में ना। तुम बताओ पीछे से, तुम्हारा बेटा पावर फैक्टर, वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश शाबाश। पावर फैक्टर मतलब होता है शक्ति गुणांक। क्या होता है बेटा? शक्ति गुणांक। बहुत बढ़िया, बढ़ाने है तो। अब वो ये बोल रहे पड़ोसी के सर ये तो मुझे भी आता, और तो तुमसे भी पूछ लूंगा, तुम क्यों दुबले हो रहे हो? पड़ोसी धर्म भी निकालना बढ़ाने में, ठीक है, ओके ओके, बोलो। हाँ बेटा, ओबीएस में क्या गड़बड़ होती है बेटा, चेक कराया कर, ध्यान रखा कर क्या चीज हुई है, इसको मुझे बता देना आगे से, ठीक है, अभी सीख जाऊं। बता बेटा, अगला फेज को दबा, वेरी गुड, सिंगल फेज को ड्यूल फेज, है ना, सिंगल फेज को किसमें, ड्यूल फेज में बदलने हैं, तो सही है बेटा, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। हाँ भाई ईश्वर, और बता दो, ओके, खत्म कहानी, ऐसा कैसे हो जाएगा? अभी कौन सी की बात कर रहे हैं? पंखे की, तो पंखे में क्या लगी रहती है? मोटर है, है? तो स्थायी कैपेसिटर मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, इसका मतलब सिंगल फेज मोटर में प्रयोग करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? हाँ, तो लिखो सिंगल फेज मोटर। यूजी तो पूछ रहा हूँ, या अनुप्रयोग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा? यूज तो पूछ रहा हूँ बेटा, जब यूज पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब कोई भी होगा ना। और क्या है इसका बेटा? स्पार्किंग कम करने के लिए, कम करने में, हाँ भाई, और क्या है? धारा को संग्रहित कर ही लिया, पावर फैक्टर बढ़ा ही दिया, है ना, सिंगल फेज को ड्यूल फेज में बदल दिया, मोटरों में इसका यूज किया ही जाता है। तो भाई ऐसा है, ये जो पावर फैक्टर बढ़ाता ना, तुम जो बोल रहे थे बेटा, सही बोल रहे थे तुम, मैं तो ऐसे कर रहा था, इनको कुछ पता नहीं है, तुम सिर्फ लैंग्वेज में नहीं बोल पा रहे थे, बोल सही रहे थे क्या? ये लैंग्वेज में नहीं बोल पा रहा था, बोल तो सही रहा था। अब क्या डेफिनेशन तुम्हें तो बनाना आता नहीं है, क्योंकि नहीं आता तो सीख जाओ। और मेरी बात है तो अपन तो ये पूछे ना कि ये क्या है, हाँ एक दिन क्या है ऐसे बताना नहीं चाहिए, पर मेरी मैडम बोली इस पे बबूती आ गया, क्या बोलते हैं इसको? बबूतिया होता, बोलिए बबूतिया क्या होते हैं? मैंने कहा बबूतिया पता क्या? जूट या कपड़े के छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने एक एकत्रित बिंदु के रूप में संग्रहित भाग को बबूतिया कहते हैं। मैं परिभाषा नहीं पूछ रही हूँ आप, क्या हमको पता है, इतने साल हो गए ना, साल हो गए तो जानते हैं कि ये कुछ भी बना देंगे, क्या परिभाषा ही तो बना नहीं। भाई मैं क्या करता हूँ, ये तो करता, रटता नहीं, रटता उड़ता नहीं, मैं समझता हूँ, कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, ऐसे रटूंगा तो तुम्हें कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा? कोई चीज को रटना वटना मेरे से नहीं होता, कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, क्या करता हूँ? कंसेप्ट, और कंसेप्ट क्लियर है फिर आप कुछ भी बोलोगे मतलब एकदम फैक्ट बनेगा, आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो फैक्ट बनेगा, आप गलत नहीं, जैसे इनका भी कंसेप्ट तो क्लियर था, तो ये समझा तो पाया, लेकिन उसको डेफिनेशन में नहीं कन्वर्ट कर पाया। पता है इनको कि क्या कार्य है एक्चुअली में, ये जो कार्य है इसका क्या है? संधारित्र में खराबी, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि संधारित्र अगर खराब हो जाता है तो उस केस में इसको पावर फैक्टर बराबर नहीं मिल पा रहा, तो ये क्या है? स्पीड नहीं पकड़ पा रहा, तो आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? बोले कंडेंसर बदल दो यार, और लगाते वापस स्पीड में, तो पावर फैक्टर बढ़ जाता, और पावर फैक्टर बढ़ गया तो बराबर कार्य करने लगता, तो यही तो कार्य है, तो इसका आंसर आपने सही बोला भाई। स्थापना में खराबी नहीं, नहीं स्थापना में खराबी तो चलेगा नहीं, चू 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 या कुछ भी करेगा, ठीक है, टूटी हुई कैनोपी, तो वो तो कैनोपी का तो कोई संबंध नहीं है उससे टूटने का, ऊपर की जो लुप्पी है उसका कोई खास संबंध इसका है ना। ब्लेड में जंग लगना, जंग लगेगा तो उससे तो ब्लेड टूटेगी, या ब्लेड खराब होगी या मोटी होगी, इसका कोई इससे संबंध नहीं, ओके।
और एक और बात बताओ, पंखे का जो साइज लेते हैं अपन किससे लेते हैं? अरे आपसे पूछा जा सकता है कि पंखे का साइज किसका, पंखे का साइज बोलो किस लेंगे? ब्लेड की, ब्लेड की, ब्लेड के द्वारा बनाए गए वृत्त के व्यास, ब्लेडों के द्वारा बनाए गए वृत्त के व्यास। तो आपसे पूछ लिया जाता तो आपको ध्यान रखना, ब्लेडों के द्वारा, किसके द्वारा? ब्लेडों के द्वारा, द्वारा बनाए गए, क्या बनाए गए वृत्त के व्यास से, किससे? वृत्त के व्यास से। हाँ ठीक बेटा, डन। है ना, सर की क्लास होगी 8 बजे, है ना, उससे पहले आ जाना 10 मिनट पहले, ठीक है। पंखे का साइज ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, इतना सारा मीटर क्लियर हो गया। बता लेना आप कहाँ घर पर हो, नहीं यहाँ तो सिर्फ समझना, बातचीत करना और कोई नहीं, शांति से, सिर्फ शांति से। मैं कहीं जल्दीबाजी नहीं करूंगा, पक्का आराम से चलेंगे, ठीक है। हाँ मुझे ज्यादा नहीं कराने, कम कराने, लेकिन कम में ही ज्यादा कराने, कम में ही ज्यादा कराने। अच्छा, किस प्रकार के रोटर में, रोटर पर लपेटे जाने वाले चालकों के लिए समांतर खांचे, खांचों में से, खांचों से युक्त बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होते हैं, 2 होते हैं। बताओ फटाफट बताओ बेटा। अरे वाह बेटा, तुम भी बढ़िया बता रहे हो आंसर, तो मानना पड़ेगा। आ गई आवाज, आ गई, बहुत बढ़िया, जय गुरुदेव, बहुत बढ़िया बेटा। चलो पूरी सिंह, बहुत ही बढ़िया, शानदार बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्वेश्चन क्या है भैया, दोबारा पढ़िएगा, बता दूं? लीजिए मैं बताता हूं। किस प्रकार के रोटर में, किसमें? घूमने वाला भाग, रोटर किस में करते हैं? सिंगल फेज, सॉरी इस इंडक्शन मोटर में। डीसी में रोटर का प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं? आर्मेचर। किसका प्रयोग करते हैं? आर्मेचर। तो एसी में ही करते हैं, इसका मतलब रोटर का जो प्रयोग करते हैं एसी से चलने वाली जितनी मशीनें उनमें सब, चाहे जनित्र हो, एसी जनित्र नहीं होता क्या, अल्टरनेटर, उसी को सिंक्रोनस जनित्र बोलते हैं। तो उसमें भी करते हैं, सिंगल फेज मोटर में करते हैं, 3 फेज मोटर में करते हैं, सिंक्रोनस मोटर करते हैं। तो सभी एसी से चलने वाली मशीनों में किसका प्रयोग करता है? बोलो बोलो, ऐसे याद रखो कंसेप्ट के साथ, भूलना नहीं, कंसेप्ट। में रोटर पर लपेटे जाने, रोटर पर लपेटे जाने वाले चालकों के लिए समांतर खांचों से युक्त बेलनाकार लेमिनेटेड कोर। ये बेटा ये नहीं है, 2 होते हैं, कोर का 2 का कोई संबंध यहाँ है नहीं, ये गलत शब्द है, ठीक है बेटा। गलत भी क्या रे, मैं इसका हिसाब ही कर दूं, बोले तो इसका हिसाब कर दूं। ओके कर दो गुरुजी, कर दो आप तो हिसाब। लो भाई, अब नहीं दिख रहा ना, ये है क्वेश्चन, नहीं तो क्या क्वेश्चन फिर ऐसा ही रह जाता। ओके अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लीजिएगा क्वेश्चन है ना, डीसी मोटर, डीसी रोटर, डीसी रोटर होता क्या? नहीं होता? क्या बात कर दी यार, वो यार आप तो सब जानते हो। पहली बात तो ये बता दूं कि डीसी रोटर होता नहीं है, तो उसकी जगह कुछ तो होता होगा। तो आर्मेचर को ही डीसी रोटर कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? आर्मेचर को क्या कहते हैं बेटा? बोलो बोलो बोलो, आर्मेचर को क्या कहते हैं? तो लिखो आर्मेचर को क्या बोलते हैं बेटा, लिखने की जरूरत नहीं, समझिए। आर्मेचर को क्या कहते हैं? आर्मेचर को ही हम लोग क्या कहते हैं? अब कोई दिक्कत आएगी आपको? अभी तक तकलीफ आई थी थोड़ी सी, देखो मैं बात यहाँ पर समझा रहा हूं आपको, उसको समझना, अपन को कोई इश्यू नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया, इसका मतलब इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? ये जब शब्द आ गया तो अपना ये शब्द आते ही इससे ये तो क्लियर हो जाता कि ये तो नहीं होगा। बात समझ क्या है ना? अब रोटर की अगर बात चली है, किसकी चली है, किसकी बता? देखो मैं बात करूंगा रोटर, रोटर का मतलब क्या होता? रोटर को क्या बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में? रोटर। अच्छा ये तो आप जानते हो,
लेकिन मुझे ये बताइए रोटर जो है इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज अगर आपसे पूछे तो कहाँ करते हैं? ये विशाल बताओ बेटा। हैं एसी मशीनों में, वाह क्या बात है। एसी एसी मशीन में किस में करते हैं बेटा? एसी मशीन। कितनी प्यारी प्यारी बातें बताते हो आप लोग, तो बहुत होशियार बालक हो मेरे। किस में करते हैं बेटा? क्या बात है। कुलदीप तुम बताओ बेटा, एसी मशीनों में कौन कौन सी जगह करते हैं? जैसे बोलो, जैसे उदाहरण में एसी मशीन कौन कौन सी होती है? कौन सी मोटर? मोटर एक तो नहीं होती है, एसी मोटर तो बहुत सारी होती है। कोई नाम तो बताना पड़ेगा, बोलो बोलो बोलो। विष्णु, विष्णु कौन? हाँ हाँ, स्क्वायर केज, गिलेरी पिंजरा मोटर, और बोलो बेटा। अरे यार सिंगल फेज मोटर, ड्यूल फेज तो मोटर होती नहीं है, थ्री फेज मोटर, और तीसरी होती है यहाँ, क्या होती है? सिंक्रोनस मोटर। क्यों दुबले होते हो रे आप लोग? सिंक्रोनस गुरुजी आपने अभी नहीं पढ़ाया? हाँ भाई मुझे याद है, मैंने अठा है अभी हाल में, आपने पढ़ाया नहीं, पर यूं ठीक करो आपने पढ़ाई दो अगला टाप रहा धीरे धीरे हैंग चैप्टर हो जाए। तो आपने ठा पढ़ा कि गुरुजी ने हैंग चैप्टर पढ़ाई दी, नहीं ठा पढ़ा? कोई नहीं, हवाई हवाई हो गए, ठीक है। ये जोधपुरी भाषा है मारवाड़ी, आपने थोड़ा थोड़ा जो है बताया दूसरा। क्यों 5-6 साल रह के आया हूँ, सो भूल तो नहीं सकता। और वहाँ के टाबरों से जब ये बातें बोलते थे बड़ा अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता, उनको अच्छा लगता है। अभी भी जुड़े हुए हैं बहुत सारे ऑनलाइन में, उनको बहुत मजा आ जाता है, ऐसा बोलते हैं गुरुजी मजा आ गया, मजा आएगा क्या। एक्चुअली में लगाव हो जाता है कहाँ पर, जहाँ पर रहते हो। तो बहुत अच्छी सिटी है वहाँ की, पानी वहाँ का, पानी वहाँ के लोग बाबा है ना, बहुत प्रेम है, अथा प्रेम है ना। और वहाँ आपके जैसे स्टूडेंट नहीं है, बिल्कुल पढ़ने वाले बालक, पढ़ने वाले तो हो न हो, लेकिन सम्मान तो आप देखोगे तो प्रगाढ़ सम्मान है क्या। आप किसी चौराहे पे कहाँ पर भी किसी भी जगह मिल जाओ, रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर भी जाओगे, गुरुजी नमस्कार न करते वो ऐसे करते हैं, सही बता रहा हूँ। तब इतना जो है अतुल्य सम्मान है ना। वहाँ लड़ाई झगड़े कम होते हैं अपेक्षाकृत, और होते हैं तो बोले इतना मारो साहब, आप बात मालूम नहीं है, थाना मारूसा में, थाना मारूसा मतलब समझ रहे हो? अरे मार रहा रेस्पेक्ट दे रहा तुझे मतलब ऐसा शब्दों में देखो आप कितना मतलब ये रस रहता है, रस प्यार, ठीक है। इस टाइप की लैंग्वेज है वो, ठीक है। पानी बहुत मीठा है, गोरे हो जाते हैं वहाँ के लोग फट से फटाफट, यहाँ के बाहर के जाते हैं तो गोरे हो जाते हैं, पानी बढ़िया इसलिए क्या, ऐसा मैंने नोटिस किया है प्रैक्टिकली, ठीक है। हाँ कर, बातों से काम नहीं चलेगा है ना। अपने तो बात कर रही किसकी? चौथे नंबर की। भाई एक और है एसी मोटर में, कौन है एसी मशीन में? है अल्टरनेटर, वेरी गुड, क्या बात है अल्टर, अरे अल्टरनेटर क्या है बेटा? प्रत्यावर्तन। ये सारी के सारी मशीनों में किसका प्रयोग करते हैं? पहले क्वेश्चन अभी बताया नहीं है ना, ही ऑप्शन बताया, सिर्फ देख लो और हल करो, सही है। चलो, रोटर पर लपेटे जाने वाले चालकों, लपेटे जाने वाले चालक किसके बने होते हैं? लपेटे जाने वाले चालक किसके बने होते हैं? हम्म हाँ, अब समझ गए, चालक तो कॉपर ही होगा ना बेटा यार, तो एनएल कॉपर हुआ कि नहीं हुआ? अब वहीं कुछ लपेटे जाने वाले चालकों किसके बने होते हैं, तो आधे दिमाग वैसे खराब हो जाता है, गुरुजी कौन से बने होते हैं आपने बताया नहीं हमें, तो आपने तो बताया वाइंडिंग बताइए, यही तो होता ना लैंग्वेज का, देखो बेटा समझ रहे हो बात? हाँ, वन चालकों के लिए समांतर खांचों से युक्त, कौन से खांचों से युक्त? समांतर खांचों से युक्त बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होता है, बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होता है। कौन सा? बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होता है, ओके। बेलन के आकार का लेमिनेटेड कोर होता है। तो भाई देखिएगा, रोटर जो है तो वो किस में होता है? बी एल BLDC रोटर या PM
सी, पी एम सी सी है, सी सी क्या है, या सी सी लिख दो बेटा, सी सी क्या है, सी सी, ओके, पी एम सी सी। चलो ये भी बात जो है हमें समझ में आ गई, पी एम सी सी। ये क्या है बेटा, सी, क्या है बेटा, सी। तो आपको बात समझ में आ गई, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए हमें, सी सी। आप गलत मत लिखना, ठीक है, गलत लिखोगे तो गलत पढ़ोगे, गलत पढ़ोगे तो गलत ही काम होगा। अब कहाँ लिखा गलत, देखो सेम। स्क्वायरल केज, बोलो, ऑनलाइन वाले बोले सर हमसे पूछ लो, बिल्कुल एनिल कॉपर ही बेटा, सर्पिल वाले, सर्पिल वाले भी वो इसकी बनी होती है, हाइड्रोजन कॉपर, बिल्कुल सही है बात, तो बात आपकी सही है बेटा, लेकिन अभी पिक्चर उसकी बाकी है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। हाँ बुरी सिंह सी आंसर दे रहा, हाँ बताओ भाई, डी आंसर दे रहा। इनसे भी थोड़ा थोड़ा पूछ लेना चाहिए कभी कभी, जिससे क्या बच्चे थोड़े से राजी रहे, हमारे बच्चों को तकलीफ कम हो। अच्छा देखिएगा यहां पर हम बात करते हैं, लीजिएगा ये BLCC क्या होता है, ब्रशलेस डीसी मोटर, डीसी रोटर, क्या ब्रशलेस मतलब ब्रश नहीं रहते इसमें, क्या रहते हैं, इसको ब्रशलेस बोलते हैं, ब्रशलेस डीसी मोटर। और ये है परमानेंट मैग्नेट वाला, क्या है, हाँ परमानेंट मैग्नेट ट्रायंगल। तो ये रोटर, अब आपसे पूछा गया कि कांचों में लेमिनेटेड कोर बनाई जाती है, तो वो किसकी बनाई जाती है, कोर किस में होती है, और वो भी कौन सा, बेलनाकार। किसमें बात कर रहा हूं बेटा, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, बेलनाकार, बेलन के आकार वालों की बात की गई है, बेलनाकार, और वो भी लेमिनेटेड। लेमिनेटेड का मतलब क्या होता है, पटलित, पटलित क्या, कोर किसकी बनी थी, किस में होती है, तो देखिए लेमिनेटेड कोर किसकी बात करते हैं। अच्छा रोटर जो होता है ना, रोटर क्या, रोटर का जो मेटल होता है वो किसका बना होता है, रोटर मेटल, मेटल रोटर किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील, किसका, हाँ आप तो बहुत बढ़िया जानते हो बेटा, सिलिकॉन स्टील, क्यों, क्योंकि इसका सेतल्य गुणांक क्या होता है, हाँ इसका रीजन भी है। तो आप पूछे गुरुजी कारण भी है इसका, तो इसका क्या सेतल्य गुणांक क्या होता है बेटा, बोलो बोलो, स्टेरिसिस फैक्टर क्या होता है बेटा, लो। इसका जो है कारण है लो स्टेरिसिस फैक्टर होने के कारण, मतलब निम्न सेतल्य गुणांक होने के कारण क्या है, किसका बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील का। जिससे कारण, जिससे लाभ क्या होता है, इसका लाभ भी तो होगा भैया, जब ये बनाया गया तो इसका क्या होगा, लाभ क्या होगा, बवरदार हानि कम ना, ना स्टेरिसिस को क्या बोलते हैं, शेतिल्य, क्या होते हैं इसको, शेतिल हानियों को कम करने के लिए, शेतिल हानियों को हास बोलते हैं बेटा, हास को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, कम करने हेतु, ओके। अब क्या होता है बेटा, इसको पटलित किया जाता, पटलित का मतलब था लेमिनेटेड, क्या होता है, तो इसी रोटर को हम क्या करते हैं, पटलित करते हैं, लेमिनेटेड, हाँ लेमिनेटेड का मतलब होता पटलित, और पटलित क्यों करते हैं, कारण, पटलित का मतलब पतली पतली पत्तियों के रूप में बनाया जाता है, क्या, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से, पटलित का मतलब है सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों से निर्माण, सिलिकॉन स्टील, समझना बात को, सिलिकॉन सिलिकॉन स्टील की पतली 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 पत्तियों पत्तियों से निर्मित, इसको बोलते हैं पटलित, क्या बोलते हैं बेटा, है ना, तुम सोचो पटलित का मतलब लेमिनेशन चढ़ाते थे ना, पत्तियों से जो निर्मित किया जाता है, पता आपको कितनी असंख्य पत्तियां होती है, संख्या तो होती है लेकिन फिक्स होती है, कितनी थी, कितनी पत्तियां, तो उनको पत्तियों की मोटाई भी होती है, कितनी होती है, हाँ आपको तो पता, पतली पतली पत्तियों की मोटाई, अगर आपसे पूछे कि मोटाई कितनी होती पत्तियों की, किसकी, हाँ तो बताओ कितनी होती, 0.0 है,
3.5 mm से 0.6 mm। कितने बढ़िया जानते हो आप, कितने होशियार टाबर हो। मजा आ गया भैया। क्वेश्चन एक है, ऑप्शन अभी भी पिक्चर कारण। अब इसको पटलित करने का कारण है, कारण भी तो होगा। कारण है इसका बेटा क्या है, अरे अरे वाह 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 वाह, एडी करंट। अच्छा एक बात बताना, जब यही क्वेश्चन आपके 100 200 500 1000 कराऊंगा तो उसके बाद आपके जब क्वेश्चन दोबारा कोई आएगा उसी टाइप का, तो कैसे बताओगे आप, फुदक फुदक करके। रुका नहीं जाएगा आपसे, सही बता रहा हूँ। गले तक आ ही जाती है बात, जब कम में आती ना तो रुका कि नहीं गुरुजी मुझे तो पता, सही बता रहा हूँ मैं। अगर आपको आती है तो एडी करंट लॉस कम करने के लिए, एडी करंट का मतलब क्या होता, अभी तो आपको कुछ भी नहीं आता, ये समझो जिस दिन आने लगेगा आप यही चीज 3 महीने लो, 3 महीने बाद आपके दिल से, आत्मा से, हृदय से एक आवाज आई फट से। और ये जो जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ ये CBT 1 नहीं है, CBT 2 है, CBT 1 भी है, A पार्ट भी और B पार्ट भी। थ्योरी है, क्या है। और आपको पता थ्योरी सभी में आती कि नहीं आती, मैंने सबसे पहले पेपर बताया उसमें याद होगा आपको, तो 1 में भी आ रही, 2 में भी आ रही कि नहीं आ रही। तो भाई क्वेश्चन ये पूछा कि बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होता है, तो यहाँ पर किस प्रकार के रोटर पर लपेटे जाने वाले चालकों के लिए समांतर खांचे कौन से, पैरेलल जो है स्लॉट युक्त बेलनाकार रोटर किसमें, लेमिनेटेड रोटर किस में प्रयोग करते हैं, तो हम किस में करते हैं बताओ, स्क्वायरल केज में। किस में करते हैं, स्क्वायरल केज को बोलते हैं हिंदी में गिलहरी पिंजरा। क्या बोलते हैं, स्क्वायरल का मतलब था गिलहरी और केज का मतलब था पिंजरा या पिंजर मोटर। तो यहाँ रोटर है तो रोटर लिख देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बेटा मैंने कितनी सारी बातें आपको बता दी, चलेगा, आंसर भी हो गया, खुश हो, आगे बढ़ो। हाँ शिवानी ठीक है बेटा, आओ आगे बढ़ो, अब पढ़ो। ऑनलाइन वाले भी पढ़ो रे बेटा। क्लास कब स्टार्ट हुई, क्लास बेटा 6:30 बजे स्टार्ट होती है, आपके पास मैसेज आता है यार, यू गजब करते हो तेजपाल, इतने तेज होकर भी कम से कम ये तो अनुपालना तो करो समय की। बोलो भाई, किसी मोटर को एक जनरेटर, सुनो 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 सुनो, बहुत बढ़िया बातें बता रहा हूं मैं। किसी मोटर को एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, एक मोटर को जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए क्या होना चाहिए, रोटर को इसके स्टेटर की तुल्यकालिक गति से अधिक तेज गति में घूर्णन करना चाहिए, या रोटर को दक्षिणावर्त दिशा में अत्यधिक तेजी से घूर्णन करना चाहिए, या रोटर को वामावर्त दिशा में अत्यधिक तेजी से घूर्णन करना चाहिए, या रोटर को इसके स्टेटर की अतुल्य गति से अधिक तेज गति पर घूर्णन करना चाहिए। बोलो भैया। लोकेश आर्य बोलो रोटर को अपने स्टेटर की तुल्यकालिक गति से तेजी से गति घूर्णन करना चाहिए, ऐसे बोल रहा है तो तेजी से, तुम्हारी बात मान लो मैं। बोलो लोकेश, मैं तो मेरे बच्चों की पूछूंगा इनका क्या फीडबैक है, तभी पता चलेगा ना। और अच्छा चलिए कर, मुझे पता नहीं है, आपको पता होगा। हम बात करते हैं पहले मोटर। किसकी, आपसे पूछा जाता क्या डीसी जनरेटर को डीसी मोटर की भांति व्यवहार में लाया जा सकता है, उपयोग में किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्या डीसी, किसकी बात बता रहा हूं मैं, डीसी किसकी बात बताऊं, मोटर या जनरेटर, डीसी। तो इसमें पूछा किसी मोटर को एक जनरेटर के रूप में, हाँ डीसी मोटर को डीसी मोटर को हम डीसी मोटर कहेंगे, और इसकी जो संरचना होती है, संरचना जो होती है, संरचना एवं
कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली लगभग किसके समान होती है? डीसी जनरेटर के क्या होती है? अर्थात यूं समझेगा कि इसकी बॉडी कास्ट आयरन की तो उसकी भी बॉडी कास्ट आयरन, भाई इसकी बॉडी कास्ट आयरन की तो उसकी भी कास्ट आयरन की, उसकी कास्ट स्टील की तो उसकी भी कास्ट स्टील की बड़ी वाली है। उसमें आर्मेचर लगाओ तो उसमें भी आर्मेचर लगाओ, उसमें सिलिकॉन स्टील का तो उसमें सिलिकॉन, उसको लेमिनेटेड तो उसको भी लेमिनेटेड, उसमें पावर द्वारा कम तो कम, ज्यादा तो ज्यादा, इसमें स्लिप रिंग तो इसमें स्प्लिट रिंग, इसमें भी स्प्लिट रिंग, इसमें कम्यूटेटर तो इसमें भी कम्यूटेटर, इसमें शाफ्ट तो उसमें भी शाफ्ट, इसमें बेरिंग तो इसमें बॉल बेरिंग, इसमें भी बॉल बेरिंग, भाई सारी चीजें समान है। अंतर क्या है कि डीसी मोटर को हम सप्लाई देते हैं, क्या देता हूं, क्या देते हैं? अभी मैं आपको क्या दे रहा हूं? सप्लाई। क्या दे रहा हूं? जिससे तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल रही, जल रहा ना, मुझे पता लैंप जल रहा तुम्हारे दिमाग का। मैं क्या दे रहा हूं? 220 से 240 वोल्ट, और मानक सप्लाई 230 वोल्ट की दे रहा हूं। क्यों भाई? जब तो दिमाग की बत्ती जल रही, तभी तो यहाँ बैठे होने थे आपको करते। तुम्हारी भी जल रही है, ऑनलाइन वाले तुम्हारी भी जल रही है पक्का। मैं आपको दे रहा हूं सप्लाई, दूर से दे रहा हूं, पारिशन करके, ट्रांसमिट करके तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें भी दे रहा हूं ना। तुम्हारे दिमाग की क्या जल रही? बत्ती, और वो बल्ब जल रहा बराबर 230 वोल्ट की मानक सप्लाई के साथ। देखिएगा एक समय ऐसा आएगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भर, होगा कि नहीं होगा बेटा? जब यही क्वेश्चन एक बार नहीं 10 बार 20 बार आएंगे तो आपको याद होंगे कि नहीं होंगे? और मैं गलती से कोई शब्द यहां लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? क्या लिख दूंगा? क्या लिख दूंगा? आर्मेचर। क्या लिख देता हूं? क्या लिख देता हूं? तो आपके मुंह से क्या जवाब आएगा कि किसका बना होता है? आर्मेचर किसका बना होता है? किसका बना होता है? मुझे तो बोलने का मौका भी नहीं दोगे तुम लोग। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि आर्मेचर किसका बना होता बेटा? किसका बना होता? सिलिकॉन, और वो भी लेमिनेटेड पत्तियों से। सही है? ये तो बोलोगे, ये तो बोलोगे। मैं शब्द नहीं बोलूंगा उससे पहले तुम बोलो। पूछो कैसे, मैं बताऊं। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिला ना, मैंने बोला ना, है ना। प्रतिबाधा का मात्रक क्या है? क्या है ना। चालकता का मात्रक, चालकता का मोह, है ना। विद्युत धारा का, विद्युत धारा का एम्पियर। तो इसी प्रकार से एक समय ऐसा आएगा कि गुरु से शिष्य आगे बढ़ जाएगा, गुरु से शिष्य, गुरु से शिष्य, और उसके अंदर खुद ही ईएमएफ उत्पन्न होने लगेगा। क्या लगेगा? क्या लगेगा? जब आरोपित ईएमएफ से मान, मैं आरोपित वोल्टेज दूंगा, उससे मान तुम्हारा ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा, तो तुम मोटर नहीं रहोगे। अभी सप्लाई ले रहे हो ना, फिर सप्लाई नहीं लोगे, सप्लाई दोगे। क्या है? सप्लाई लोगे क्या ना, फिर क्या दोगे? सप्लाई दोगे। तो आप अब जनरेटर की भांति कार्य करने लग जाओ। कब? जंत की भांति। ऐसी कैसी सेम कंडीशन यहां होती है जो आपको मैंने बताया, डिट्टो कंडीशन लागू होती है। कैसे होती है? जब किसी मोटर को एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए
कार्य करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिएगा रोटर को इसके स्टेटर की तुल्यकालीन गति से अधिक गति पर तेज घुमा दिया, तो वो जो रोटर है, अब यहाँ पर रोटर का मतलब देखिएगा जरूरी नहीं है डीसी मोटर ही हो, जब रोटर का जिक्र आता है तो यहाँ ये चीज बदल जाती है। इस चीज की जगह मैं दूसरी चीज लिख देता हूँ, चलेगा क्या? दूसरी चीज क्या आएगी बोलो, आपको ध्यान है क्या? अरे दूसरी चीज क्या आएगी, आपको ध्यान होना चाहिए, और नहीं है तो मैं बता दूं वो क्या रहेगी। देखो दूसरी चीज में आपके पास आता है, यहाँ पर देखिए सेम कंडीशन, जब रोटर का जिक्र आती है तो यहाँ पर देखिए एसी मोटर आ जाती है। क्या आ जाती है? एसी मोटर को हम कौन सी सप्लाई देते हैं इसको? अरे सप्लाई कौन सी देते हैं? एसी, ठीक है। तो इसको भी सेम कर संरचना कार्य प्रणाली, और जब यहाँ इस एसी मोटर में जो रोटर घूम रहा, क्या रोटर जब घूमने लगे क्या, और उसकी गति क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। किसकी? रोटर की गति क्या हो जाए? गति क्या हो जाए? अधिक। क्या हो जाए? अधिक। जब रोटर की गति अधिक हो जाए तो ये उत्पादन करने लगेगा। क्या करने लगेगा? उत्पादन करने लगेगा। उत्पादन करते ही ये ईएमएफ देगा, और ईएमएफ देते ही ये जनित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनित्र। कौन सा जनित्र? कौन सा जनित्र हो जाएगा? और एसी जनित्र को हम अल्टरनेटर कहते हैं। क्या? अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगा। मैंने डीसी जनित्र पे बता दिया, एसी पे बता दिया, दोनों को तोड़ मरोड़ करके पेस्ट कर दिया। अब सुनो, अब पढ़ना, आप आंसर देना बढ़िया से। देखिएगा, देखो किसी मोटर के एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उपयोग में करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? रोटर को इसके स्टेटर की तुल्यकालिक मतलब सिंक्रोनस गति से अधिक गति पर तेज घूर्णन होना चाहिए, जिससे वो जनरेटर की भांति कार्य को उत्पादन करने लग जाए। क्या लग जाएगा? जब उससे ज्यादा उसमें हो गया तो उत्पादन करने लगा। तो जो इधर से जो ईएमएफ जा रहा है उसकी तो सुनी नहीं, खुद उत्पादन कर रहा। तो मोटर नहीं रही, जनित्र। क्या मोटर को जनित्र के भांति उपयोग में लाया जा सकता है? क्या जनित्र को मोटर के भांति उपयोग में लाया जा सकता? हाँ, दोनों कंडीशन। क्या आपसे पूछा जा सकता है? क्या क्या पूछा जा सकता कि जनित्र को मोटर के भांति प्रयोग में लाया जा सकता, तो आपको बताना। हाँ देखिए, ये जो जनित्र है ये डीसी मोटर है या डीसी जनित्र, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है, एक ही शब्द को आपको ध्यान रखना है। क्या क्या आपको ये पूछा जाता है कि मोटर क्या है? अरे सुनना बात को, क्या सुनोगे? ये मोटर है। क्या है? मोटर। और मोटर को किसकी भांति उपयोग में लाया जा सकता है? यहाँ जनरेटर की भांति उपयोग में लाया जा सकता है। क्या जनरेटर को मोटर की भांति उपयोग में लाया जा सकता है? दोनों ही कंडीशन में आपको जवाब देना है दो टूक में। हाँ क्या देना है? हाँ क्या जवाब देना है? हाँ। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा, आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? क्लियर? बढ़े आगे, पढ़े आगे, है ना। अब देखो मोटर में यार थोड़ा समझाने में टाइम तो लगेगा बेटा यार, 1 मिनट का काम तो नहीं, समझ लो ना। हाँ देखो, दिए गए आउटपुट और चाल के लिए 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की आपूर्ति की तुलना में एक सर्व विद्युत मोटर को डॉट 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 की आवश्यकता होगी यदि विकल्प का चयन करें इनमें से। निम्न आवर्ती एवं उच्च वोल्टेज, उच्च आवर्ती एवं उच्च वोल्टेज, उच्च आवर्ती पर निम्न वोल्टेज, निम्न आवर्ती पर निम्न वोल्टेज। बोलो बेटा, ट्रू, एकदम सत्य बात है। वाह भैया वाह। बोलो भैया बोलो, सत्य तो है। सत्य से काम कहाँ चलता है? क्या भाई, सत्य से काम? बोलो। मैं पूछ लूं? अरे पूछ लूं, इसका मतलब क्या होता है? वेरी गुड। किसने बताया? यूनिवर्सल। जिसने बताया उसको मेरी तरफ से हृदय से धन्यवाद। ऐसे लैंग्वेज को पकड़ा करो। किसको? छोटी छोटी चीजों को पकड़ोगे ना, बहुत बढ़िया समझ में आएगी। छोटी छोटी चीजें हैं, इनको पकड़ो। देखो मैंने जब हाईलाइट किया तो उस चीज को उठाया, इस पूरे क्वेश्चन में किसको उठाया? सर्व विद्युत, यूनिवर्सल। क्या है? यूनिवर्सल क्या होती है बेटा?
हिंदी में इसको बोलते हैं यूनिवर्सल को सार्वत्रिक। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक। ये सार्वत्रिक जो मोटर है इसी को ही हम सर्वविद्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वविद्युत। सर्वविद्युत क्यों बोला? क्योंकि ये एकमात्र ऐसी मोटर है जो कि सभी प्रकार की वैद्युतिक सप्लाई से चलेगी। अब विद्युत तो दो ही प्रकार की होती है, सभी का मतलब क्या? एक तो एसी, एक तो एसी और एक डीसी। तो इसका मतलब सर्व विद्युत मोटर जो है कौन कौन सी सप्लाई पर कार्य कर सकती है? बोलो बोलो। एसी और डीसी। इसका मतलब क्या लिख देंगे बीच में? दोनों। क्या समझ में आए कि नहीं? तो आपसे पूछा जा सकता, तो देखिए क्वेश्चन तो ये पूछा गया कि सार्वत्रिक मोटर कौन सी सप्लाई पर कार्य करते हैं, बता दोगे अगली बार में। हाँ, तुम्हारे गलत तक आ जाएगी, मैं पूछ लूंगा तो मुझे पता है। आ जाएगी नहीं आएगी? पक्का ना तुषार? हाँ, ओके कुलदीप। हाँ, देखिएगा बेटा, यहां पर बात कर रहे हैं हम, एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं, समझिएगा बात को, बहुत बारीकी से चलेंगे हम, बहुत बारीकी से समझे बात को। मोटर को आवश्यकता होगी यदि विकल्प का चलेंगे निम्न आवृत्ति पर उच्च वोल्टेज, उच्च आवृत्ति पर दिए गए आउटपुट, आउटपुट का मतलब बाह्य चाल, आउटपुट और चाल के लिए 250 वोल्ट, घरों की मानक कितनी वोल्ट? 220 ही तो है, कितनी है घरों की? 200 वोल्टेज के साथ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस कितनी? 3% की आपूर्ति की तुलना में एक सर्वविद्युत मोटर की आवश्यकता होगी। तो भैया इसकी आवश्यकता कब होगी? कब होगी आवश्यकता? निम्न आवृत्ति पर उच्च वोल्टेज। बोलो, चलो मैं ईश्वर खड़ा हो बेटा, बता आंसर। ये पीछे कुलदीप, कुलदीप है ना? क्या नाम तुम्हारा? दिनेश, सॉरी। कुलदीप तो हो रहा हम। दिनेश बोलो, तुम बोलो हैं, तुम बोलो बेटा। विष्णु, विष्णु के पीछे क्या नाम? अभिषेक, तुषार, कुलदीप, उमेद, पीछे तुम बताओ। चलो आ जाओ, बैठ जाओ। एक्चुअल में समस्या ये नहीं है, इसमें सर्वविद्युत मोटर का जो यूज करते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी पर, किस पर करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी एंड किस पर? निम्न वोल्टेज, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई वोल्टेज। इसका जो यूज करते हैं कि आवश्यकता होती है हाई फ्रीक्वेंसी और हाई वोल्टेज के लिए, सिर्फ यहाँ पर जो लेती है तो आउटपुट वोल्टेज में दिए गए यहाँ पर चाल के लिए जो है यहाँ पर आपूर्ति की तुलना में सर्वविद्युत मोटर लेती है, तो यहाँ जो वोल्टेज ले रही है उसकी जगह जो यूनिवर्सल मोटर होगी वो क्या लेगी? उच्च तो आवर्ती लेगी, उच्च वोल्टेज लेगी। किसकी अपेक्षा? किसकी अपेक्षा? सामान्य मोटर की जो अपने आप होती है उसकी अपेक्षा। तो भाई मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, तो इसका आंसर अपना पास आ जाएगा डायरेक्टली। तो क्या? उच्च आवर्ती एवं उच्च वोल्टेज। परंतु पिक्चर अभी भी बाकी है, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर का जो यूज करते हैं, क्या इसका जो है हम यूज करते हैं तो किसके लिए करते हैं? किसके लिए करेंगे बताओ, कोई बताएगा? है? हाँ, एक्चुअल में इसका उपयोग जो है सीरीज मोटर के स्थान पर किया जाता है। किसके स्थान पर? किसके स्थान पर? सीरीज मोटर। इसका उपयोग किया जाता है सीरीज मोटर के साथ, मतलब ट्रैक्शन वर्क के लिए। किसके लिए? हाँ, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो कहाँ यूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना सीरीज मोटर के स्थान पर ज्यादातर ट्रैक्शन के लिए, लोड के लिए। तो यहाँ पर कब लिखे? क्योंकि उच्च आवर्ती उच्च वोल्टेज इसको प्राप्त हुए तो सीरीज के लिए तो हुई है। तो ये आपको देखना सार्वत्रिक मोटर, मतलब सभी प्रकार की जो मोटर हमारा यहाँ पर जो जिक्र कर रहे हैं वो है। ओके, तो दोनों कंडीशंस आपको यहाँ पर समझनी होगी, और ये क्वेश्चंस आपको सैकड़ों बार देखने को मिलेगा, एसी और डीसी वाला। कौन सा वाला? एसी वाला भी और डीसी वाला, दोनों क्वेश्चनों को हम यहाँ पर क्लियरिफाई करते हुए आए। तो बस इसके लिए अभी यहाँ पर इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला स्टेप में हमें आगे भी बढ़ना। 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर में मूल अंतर क्या होता है? क्वेश्चन देखो कितने अच्छे अच्छे। अंदर चले गए हम, कहाँ चले गए? अंदर। हाँ, परिवर्तन प्रतिरोध धीरे धीरे तब तक घटता रहता है जब तक कि आर्मेचर संचालन की स्थिति में ना आ जाता। क्षेत्र परिपथ परिवर्तन प्रतिरोध के माध्यम से पूर्ण होता है। होल्डिंग कुंडली में संट क्षेत्र परिपथ में हटा दिया जाता है
अति धारा निर्गम ओवरलोड करंट रिलीज आपूर्ति लाइन से जुड़ा होता हो। देखिएगा ये है, क्या है, स्टार्टर को बोलते हैं प्रवर्तक। क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है, प्रवर्तक हमारे पास कई प्रकार के होते हैं। इस प्रवर्तक का कार्य पता आपको क्या कार्य होता है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्टार्टर का कार्य क्या होता, मोटर को स्टार्ट करने में, यार क्यों कंफ्यूज होते हो? नाम क्या है? स्टार्टर। जैसे मैं तुम्हें अभी स्टार्ट कर रहा हूं, अभी तुम्हें स्टार्ट कर रहा हूं, सही बता रहा हूं, मैं स्टार्ट ही कर रहा हूं। और जब स्टार्ट हो गए ना तो फिर रुकोगे नहीं। तो क्यों? क्योंकि तुम एक दिन मोटर नहीं रहोगे, एक दिन जनित्र बन जाओ। क्या बन जाओगे? और उस दिन तुम मेरा भी विरोध करोगे, आने वाली धारा का विरोध करोगे। मतलब बैकी में अब क्या हो जाएगा? जिसके द्वारा उत्पन्न उसी के द्वारा विरोध, तो लेंज का नियम लागू हो जाएगा। विरोध करोगे, गारंटी है मेरी। मैं जानता हूं जब चीज हमें आती है ना तो हम रुकते नहीं, यहाँ तक आती है तो यहाँ तक भी निकालते हैं, और जब नहीं आती तो अपन नीचे गर्दन कर लेते हैं। ये मानव प्रवृत्ति। मैं आज बता रहा हूँ, एक साल बाद आपसे यही बात करूंगा तो आपको लगेगा सभी को कि क्या गुरुजी क्या बात कही, क्या बात, क्या बात। तो यहाँ पर कार्य की हम बात करते हैं, परिवर्तक। क्या बात कर रहे हैं? चलेगा बेटा? परिवर्तक का मतलब क्या होता है? स्टार्टर। और स्टार्टर की बात यहाँ पर समझेगा, बस आप तो हिम्मत करके आते रहो, बाकी तो चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, देखते आओ। कार्य की हम बात करते हैं तो कार्य का मैं बोल रहा हूँ, तो इसका कार्य होता है किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं तो धारा जाएगी, क्या जाएगी? और एक साथ धारा जाएगी तो मोटर की क्या होगी? वाइंडिंग जल जाएगी। और जल जाएगी इसलिए बीच में उस वाइंडिंग, उस धारा को रोकने के लिए हम रेजिस्टेंस वगैरह का प्रयोग कर लेते हैं, जिसके लिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के स्टार्टर होते हैं जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन आज यहाँ अलग अलग को नहीं पढ़ा रहे, हम कुछ खास बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। जैसे 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर, और ये दोनों होते क्या है? 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर। तो भाई इसका कार्य है मोटर को स्टार्ट करना। क्या करना? मोटर को स्टार्ट करना। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टार्टर क्या है? बोलो क्या है? सुरक्षा है ना? ये पूछा था कि स्टार्टर क्या है, क्वेश्चन था, मैं वही लिख रहा हूं जो है। तो आपको क्या आंसर देना है? सुरक्षा। क्या बोलोगे बेटा? सुरक्षा। तो आप सोच भी नहीं सकते क्वेश्चन कहां से उठता है, सुरक्षा युक्ति, है ना? अच्छा देखिएगा, अब आपको ये तो अंदाजा लग गया ना कि मैं जो सुबह क्वेश्चन लिखाता हूँ क्लास में उसका मतलब क्या होता है। उसका सिंपल सा मतलब मैं क्वेश्चन लिखाता तो बोलता हूँ उसमें डीआरडीओ, भेल, सेल, ये अब क्लियर हुआ आपको कि मेरे दिमाग में कहां से सेट होते हैं? वो यहाँ से उठते हैं, और मैं वही का भी क्वेश्चन सबको पुटअप करता हूँ। उस टाइम बच्चों को लगता है कि गोली दे रहे होंगे, लेकिन अब नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर गोली लिखी ही नहीं ना, गोली का नाम लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? पैराशोटामोल है, तुम्हारी बुखार को आराम दे देगी। क्या सही है? तो वो चीज नहीं होती है। क्या? क्योंकि दिखावटी कोई भी चीज नहीं, जो है तुम्हारे सामने, दूध का दूध और पानी का पानी, तो फिर हो जाएगी कहानी बस। तो सुरक्षा युक्ति को बोलते हैं भैया सेफ्टी डिवाइस। क्या बोलते हैं? सेफ्टी डिवाइस। युक्ति को बोलते हैं डिवाइस। क्या बोलते हैं बेटा? अच्छा बात यही नहीं है, स्टार्टर में जो होते हैं, हम अभी और सभी स्टार्टर पे मैं बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बड़ा चैप्टर हो जाएगा, मेरे पास जगह कम होती है, ठीक है, आपको तो पता ही। इसलिए मैं क्या करना चाहता हूं, केवल 3 बिंदु स्टार्टर पर रुकना चाहता हूं। कितने पर? मैं किस पर रुकना चाहता हूं? केवल 3 बिंदु पर। किस पे बेटा? हाँ, एक तो 3 बिंदु पर, एक किस पर रुकूंगा? 4। इन दोनों स्टार्टर को बात कर लो, सही है? 4 पॉइंट और 3 पॉइंट। अच्छा बिंदु के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बताओ भाई, कोई बताएगा? कौन कौन से? वाह यार गजब। तो पॉइंट के आधार पर स्टार्टर कितने प्रकार के? हाँ, तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट, तो टाइप ऑफ स्टार्टर। वैसे तो बहुत सारे होते हैं टाइप ऑफ स्टार्टर। सुनना बात किसकी? स्टार्टर।
टाइप मतलब क्या होता है ना, टाइपोस्टेट किसके आधार पर, अकॉर्डिंग टू पॉइंट, किसके अनुसार, बिंदु अकॉर्डिंग टू। अच्छा भाई अब आप सब जानते तो कितने इतने तो अबोध बालक होंगे, जब स्टार्टर है तो यहाँ पर क्या था बेटा, 2 पॉइंट, बोलो सीताराम, स्टार्टर। वाह आप तो कितने बढ़िया स्टूडेंट हो, स्टार्टर लो जी लो, सही है क्या। अच्छा तुम में से मुझे कोई भी एक स्टूडेंट अगर ऐसा जो है, अगर इसका मुझे यूज बता देगा ना तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, पर सही होना चाहिए, गलत ना हो। सीताराम तुम बता दो, कैमरा, आर्य, दिनेश, है तेजपाल, तेज, लोकेश, मुन्नालाल, बुरी सिंह, तुम बता दो भैया। मोहिनी जी, राहुल, वाह भैया, बोलो यूज। अच्छा कोई बात नहीं है, सोचना ठंडे दिमाग से, अगर नहीं दिमाग काम कर रहा तो फिर सोचना, मैं आपको फिर मौका दूंगा। एक होता बेटा क्या होता, 3 पॉइंट स्टार्टर, क्या होता, 3 पॉइंट स्टार्टर, बात समझने का, अभी पिक्चर बाकी है। किसी को अगर नहीं पता कि नहीं गुरुजी मैं ये नहीं बता सकता तो मुझे इसका यूज बता दो, मैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं करूंगा, मैं आपको फिर भी परेशान नहीं करूंगा। और किसी को नहीं पता तो कोई बात नहीं भाई, परेशान मत हो, मैं आपके साथ में, इसका बता दो आप, 4 पॉइंट, 4, हाँ 4 पॉइंट, बोलो भैया, बोलो किसी को याद है, तुम में से किसी को याद हो तो बताइए। राहुल बताओ भैया, राहुल। अरे डीसी मोटर को स्टार्ट तो करते हैं, डीसी मोटर भी कई प्रकार की होती है बेटा, सीरीज शंट कंपाउंड नहीं होती क्या, सीरीज शंट कंपाउंड, समस्तीपुर से, ठीक है समस्तीपुर से, तो पर बताओ धारा को सीमित करना, वो तो बात सही है, वो तो इसमें आ गया सुरक्षा में बेटा, तुम जो पूछ रहे हो ये तुम्हें यहाँ पर इसका कार्य, सेफ्टी डिवाइस कैसे करती सुरक्षा, धारा को रोक करके, तो धारा को सीमित करना तो इसका जो है इसका कार्य होगा, धारा को सीमित करना, ये एक अलग चीज है जो तुम बोल रहे हो सीमित करना, ये लो मैंने लिख दिया भाई, सीमित करना चलेगा क्या, इसकी बात भी रख दी मेरे दोस्त। सेफ्टी डिवाइस में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सेफ्टी डिवाइस तो कैसे कैसे सुरक्षा प्रति करती है, मैंने अभी बताया था ना कि धारा को क्या करना है, क्या करना, धारा को इसको उतारना भी है, समझ रहे हो, कब, घर पे सीमित करना। मैं इसको काट करके क्यों लिख रहा हूं, अरे काट करके क्यों लिख रहा हूं, आप बढ़िया नोट्स बना, नहीं तो यहाँ कचरा हो जाता, क्या हो जाता, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओ, गुरुजी ने पता नहीं क्या लिखा, क्योंकि ये भी तो समझ में आ रहा लेकिन वो, तो ये चीज होना नहीं चाहिए, उसका अलग से नोट्स बनाना, क्या अलग से, मजा आएगा, क्या आएगा, मजा, हाँ मजा कभी भी आ सकता भैया, कभी किसी का, हाँ तो बात समझिएगा। अब मेरे पास 3 स्टेप मैंने लिख दी, अब बात आती है, अच्छा 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 अच्छा, तुम में से बताओ भाई, ये तो बता रहे हैं, बोलो 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 बोलो, नहीं पता, डीसी सीरीज मोटर में इन सभी तीनों का प्रयोग करते हैं डीसी मोटर की गति नियंत्रण में, किसमें, स्टार्ट करने में, स्टार्ट करने में, गति नियंत्रण में स्टार्ट करने में। अच्छा तीनों का यूज करते हैं, लेकिन तीन में भी 3 चीजें हैं, जैसे इसकी बात करते हैं तो ये 3 पॉइंट का यूज कहां करते हैं, 3 कहां करते हैं, शंट और एंड, बोलो शंट और किसका यूज कहां करते हैं, शंट एंड, इसका यूज कहां करेंगे, बोलो, इसका यूज कहां करेंगे, बोलो, क्या समझे, अब बचा कौन सा, अब बचा कौन सा है, बोलो 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 भैया, कौन सा बचा, अब तो बता दो, कौन सी मोटर बच गई अब, सीरीज है तो इसका यूज कहां किया,
क्यों कंफ्यूज होते हो भैया? जब दोनों का क्लियरिफिकेशन हो ही गया है तो बचा क्या था? है? नहीं, आगे इधर जाओ और आधे इधर आओ और बच्चे जो मेरे साथ आ जाओ। समझे बात? आधे इधर जाओ। हाँ। अब बताना अपने अगले क्वेश्चन का आंसर। होते हैं अलग 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 कंडीशन, वहां पर आगे बात करें। सिर्फ यहाँ पर जो है 2 पॉइंट और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट पर ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टर अभी खत्म नहीं हुए। आप जो सोच रहे इतने सेकंड ना, बात है पढ़ाने का चैप्टर है, ठीक है। मैं आगे बढ़ा, ठीक है ना। देखिए था 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर को मूल क्या अंतर है भाई? 3 जब हो ही रहा था, जब यहाँ इसी से काम चल रहा था, तो दूसरे की जरूरत क्यों पड़ी भाई? हिंदुस्तान में दूसरे टीचर भी थे जिनसे आप पढ़े होंगे आईटीआई वालों से, उन्हीं से काम चला था, तो यहाँ क्यों आए? और यहाँ आए थे उनके पास 3 बिंदु था, आईटीआई वाले के पास कितने बिंदु थे कि तुम्हें आईटीआई पास करा दूंगा, लो जी, है ना। अब यहाँ आए तो क्या कि नहीं, लोकोपाइड भी बन जाओगे, 4 बिंदु, तो कुछ तो अंतर होगा, तभी तो तुम नीचे। तो यहाँ पर भी है परिवर्तन, परिवर्तन प्रतिरोध है। परिवर्तन प्रतिरोध धीरे धीरे तब तक घटता रहता है जब तक कि आर्मेचर संचालन की स्थिति में नहीं आ जाता। ये तो भैया प्रतिरोध स्टार्टर होता है, कौन सा होता है? प्रतिरोध। इसमें अवरोध लगाता है क्या? हाँ। दूसरा यहाँ पर क्षेत्र परिपथ परिवर्तन प्रतिरोध के माध्यम से पूर्ण होता है, प्रतिरोध के माध्यम से। ये तो होता स्टार्टर में सभी में जनरल, ठीक है। होल्डिंग कुंडली, जो होल्डिंग मतलब जो होल्ड करने के लिए कुंडली, होल्डिंग कुंडली को संट क्षेत्र परिपथ से हटा दिया जाता है और अति धारा निर्गम आपूर्ति लाइन से जुड़ा होता नहीं। इसमें ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो क्या होगा? होल्डिंग जो कोई, अरे आपको बताना था, कोई बात नहीं, ठीक है। होल्डिंग कुंडली मतलब जो होल्ड करने वाली कुंडली है, उसमें शंट क्षेत्र से क्या है, धारा को क्या कर दिया जाता है, परिपथ क्षेत्र से क्या दिया जाता, हटा दिया जाता। बस ये अंतर है, और बाकी सारी चीजें दोनों में क्या है, बिल्कुल क्या है, समान। समानता भी मैं लिखाऊंगा, समझाऊंगा, क्लियर कराऊंगा, ठीक है। आइए देखिए, थोड़ा कम क्वेश्चन हुए, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। हाँ, पूरे करा दूं फटाफट, थोड़ा सा स्पीड हो गया। 3 पॉइंट स्टार्टर निम्न में से किसके लिए उपयुक्त? ओहो, अब आप बता दोगे, नहीं बताया तो खैर नहीं। अब तो उम्मीद खड़ा हो जाओ, खड़ा हो। अब मैं तुमसे पूछूंगा, मैं नहीं जानता, अब आंसर आपसे पूछूंगा, एक शब्द नहीं लिखाऊंगा। खड़ा हो बेटा यार, तो सर बोलो। क्या नाम तुम्हारा? चंद्र। हाँ चंद्र बोल, चंद्र मोहन बोल भाई। नहीं समझ में आता तो यहाँ देख सकते हो, थोड़ा सा कम अगर समझ में आता हो यहाँ देख सकते हो, और आंसर बताना सही। खड़ा बेटा, अरे नकल में अकल ही लगानी है यार, बैठ जाओ। जब अभी अभी बताया, अभी अभी बताया, क्या बताया? शंट एवं, तो फिर इसमें दिमाग लगाने की कहाँ जरूरत पड़ी? अब मैं इसमें कोई शब्द लिखा नहीं जोड़ता क्या? नहीं ना, बात खत्म ना, तो मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा इसमें, इसमें कुछ भी नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, पहले लिखा चुका हूं। किसी श्रेणी लैंप परिपथ में प्रत्येक बल्ब को 2 वोल्ट पर रेट किया हुआ है, ठीक है। 110 वोल्ट एसी लाइन पर चलाने के लिए श्रेणी में जोड़े जाने वाले बल्बों की संख्या कितनी होगी? ओके भाई, मुझे यहां पर पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि एक तो होता सीरीज वाला, क्या होता है, एक कौन होता, कनेक्शन। किसकी बात बता रहा हूं मैं? किसकी? कनेक्शन। किसकी कनेक्शन? अरे प्रतिरोध कनेक्शन, याद है कि नहीं है? प्रतिरोधकों को जोड़ना, तो सीरीज क्या होगा? सीरीज मतलब श्रेणी क्रम जो संयोजन है वो क्या होगा बेटा? देखो, सजावटी लाइटें लगाई, क्या लगाई? ऐसे बल्ब जला, ऐसे बल्ब जला, ऐसे बल्ब जला, हा? कितना? ऐसे बल्ब जला और जलता ही चला गया। इसको मैं सप्लाई दे रहा हूं कितने की? टोटल 110 वोल्ट की, ठीक है। हाँ भैया सही है। हाँ, एक को कितने पर रेट किया हो, एक कितना लेगा, दूसरा कितना लेगा, तीसरा कितना लेगा? हाँ हाँ हाँ, सही है। तो 110 कब हो जाएगा?
हम्म, 55 कैसे किया आपने? तो भाई इसमें क्या करना है अपन को, सिंपल सा दिमाग लगाना की जरूरत नहीं है, ठीक है ना भाई। अपने पास सूत्र क्या है, आर टी बराबर क्या होगा, R1 प्लस क्या होगा, R2 प्लस क्या होगा, Rn, यही होगा। सही बात है? तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ इसको, यहाँ पर आर टी बराबर कितना होगा, 2, 2 तो क्या है, ठीक है ना। अब आपको ये पता है कि सीरीज में वोल्टेज का मान समान होता है धारा, वोल्टेज क्या भिन्न भिन्न होता, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप इसी क्रम होगा जैसे प्रतिरोध लेगा उसी क्रम में। तो एक कितना ले रहा, 2, एक ले रहा, 2, तो 110 को अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा, अगर इसी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होगा, 55 इंटू 2, ये आएगा। तो बराबर कितना हो गया, क्या आया। तो खत्म हुआ कि नहीं बात, कहानी खत्म हुई कि नहीं हुई, खत्म हुई कि नहीं हुई। या फिर इसको यूं भी बोल सकते हैं, 110 में कितने का भाग दे दिया हमने, कितने का भाग दे दिया 110 में, 2 का, तो भी कहानी क्या आई, 55। कितने बल्ब वोल्ट नहीं आएगी यहाँ, 55 क्या आएगी, 55 बल्ब। तो ये जो सजा सकते हैं 55, समझ में आया कि नहीं बेटा। आंसर क्या आएगा, कितने होशियार टाबर। अब तुम्हें तो सर प्रतिरोध का सवाल नहीं आता, अरे सोचे हुए जाते रहे, लेकिन तुम्हें घुमा दिया जाता है, तुम्हें समझ में नहीं। ओके, हाँ आगे सर आएंगे आज, है ना, हाँ आगे ऑफिस में, ठीक है, हाँ चलो अच्छी बात करें। मैं 10 सवाल पूरे कराऊंगा, 10 इंटू 100 हो जाएंगे अपने, हो जाएंगे ना एवरेज, कभी कमर कभी। एस एम पी एस का पूरा सही नाम बताना, गलत मत बोलना यार बेटा। लेखराज खड़ा हो जा भाई, खड़ा, ये नहीं खड़ा, आंसर चाहिए मुझे एनी कंडीशन में। स्विच मोड पावर सप्लाई, अभिषेक है, आंसर बताओ, एस एम पी एस। डी स्विचिंग इट्स मोड फेज सप्लाई। विष्णु कुलदीप, रजिस्टर बी, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये बताने वाला कौन है देखे, 1 2 3 4, तुमने तो यही बताया था, डर क्यों रहा था, डर मत करिए, कुछ भी बोल, अपनी बात पढ़े। इस पर खड़ा हो तो, है ना, तूने ज्यादा हाथ खड़ा किया था, देखता हूं बेटा, देखना, एस एम पी एस, ठीक है ना, एक एस है, क्या है, इसका मतलब क्या होता, अगर तुमने पहला किया तो यही था, दूसरा एस है, दूसरा एम है, क्या है, एम का मतलब क्या होता बेटा, बोलो बोलो, और तीसरा क्या है बेटा, पी का मतलब क्या होता, और चौथा क्या है बेटा, एस, क्या होगा। यहां अगर मैं बात करता हूं तो इसका होता एस एम पी एस, सही है। इसका क्या होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। आपको ऐसा लग रहा होगा गुरुजी क्या दिमाग खराब है का आपका, एक ही शब्द को 2 2 बार क्यों लिख रहे हो, माथा खराब हो गया क्या, कुछ तो बात होगी भाई, बोला याद होगा इसलिए, बारंबार याद होते इसलिए ना बेटा। इसका हिंदी नाम बताओ, स्विच का मतलब क्या होता, तो नीचे बैठ जाओ, है ना, पीछे वाला दुबला हो रहा, हाँ बोलो बेटा, स्विच, स्विच का मतलब क्या होता, की नहीं होता बेटा, कुंजी, क्या होता, मोड का मतलब क्या होता बेटा, मोड़ी बोलेंगे मोड को तो यार, टर्न बोल सकते हो तो वो भी इंग्लिश वर्ड है, या स्विच मोड को हम एक बोल सकते हैं, मोड का मतलब घुमाओ एक तरह से,
क्या? पावर, पावर का मतलब सामर्थ्य। वहां वर्ड अलग आते हैं रे, तुम्हारे कहने से मेरे कहने से नहीं आते हो, वहां जो वर्ड आते हैं ना उन्हीं की बात बता रहा हूं। सप्लाई का मतलब क्या था? आपूर्ति। देखो तुम्हें खूब सारे जो है आंसर्स आने लगे हैं, कुछ वर्ड ऐसे जो बैठ जाए, कुछ वर्ड ऐसे जो आपको आने लगे हैं, पता आपको, धीरे धीरे ही सही परंतु आने लगे। ठीक है, अच्छा बात सुनिएगा, यहाँ ये जो क्वेश्चन आया है पता कहां से आया? कहां से क्वेश्चन उठा है? इलेक्ट्रॉनिक्स। कहां से? और इसका यूज करते हैं हम लोग कंप्यूटर में। किसमें? और कंप्यूटर में क्या है कि लाइट गई, एमपी एसपीएस कार्य, एसएमपीएस कार्य करता है। स्विच मोड, क्या बोल रहे हैं? स्विच मोड पावर सप्लाई, मतलब जैसे ही लाइट गई तो तत्काल कंप्यूटर को लाइट पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? तो इसका मतलब कंप्यूटर को बंद न होने देना। ठीक है, स्विच मोड क्या है? स्विच मोड मतलब क्या होता? इसका मतलब कंप्यूटर को तो विद्युत सप्लाई किए जाने पर किसको? सुना? इसका कार्य क्या बेटा? अरे कार्य क्या हुआ? विद्युत सप्लाई। कौन सी सप्लाई? विद्युत आपूर्ति के अचानक बंद होने पर, अचानक बंद होने पर उसी क्षण विद्युत आपूर्ति कंप्यूटर को, संगणक को प्रदान करना। बेटा लिख लोगे ना ऐसे? समझ गए मैंने क्या कहा? तो उसी क्षण क्या करना? आपूर्ति प्रदान करना। ये कार्य किसका हो गया? किसका हो गया? एसएमपीएस। एसएम। अब आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था कि गुरुजी आपने ये क्या बेवकूफी वाली बात करी, इतने सारे क्यों लिखे? ये पूछा गया कई बार क्वेश्चन, जेई में लास्ट टाइम आया था कि एसएमपीएस में एम से क्या अभिप्राय है, तो फिर क्या क्लिक करना आपको? एसएमपी में पी से क्या था? एसएमपी में पीएस में एस से क्या अभिप्राय? अरे अगले वाले एस क्या है? तो वही बोले अग्र एस से क्या, अग्र एस से क्या अभिप्राय है ना? पश्चात एस से क्या अभिप्राय है, इसलिए लिखा। समझ में आया? तो समझ में आया? आया कि नहीं? या तो मेरा यहां भी काम हो रहा था लेकिन यहां लिखा है, इसका कार्य भी लिखा। अब आंसर बताओ कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? मजा आया कि नहीं आया? आया ना? हो गया ना तोड़ मरोड़ इसका सेट? आगे करीब चल रहे हैं। जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में निम्न में से किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है? ओ भाई रे, ये भी दिक्कत ही है। जीवन रक्षक, हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो बेटा, तुम ही बोल दो, बोलो। कुंजी घुमाओ सामर्थ्य, वाह भाई क्या बात है, क्या बात है। अब इसका बोल दो तुम तो, जीवन रक्षक में। नहीं आ रहा? अरे सीताराम, ये सीताराम एक दिलकुश, दीपक, बोलो 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 भैया। हम्म यू बोलो भाई, बोलो आंसर बोलो फटाफट फटाफट, क्योंकि लास्ट दफा फाइनल सर आ चुके हैं। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है? हाँ, तो इसका मतलब जीवन रक्षक, मतलब ये जो है एसी सप्लाई है, यूनिट रेट पावर सप्लाई जो है क्या है आपके, तो इस प्रकार की जो सप्लाई है ये पावर सप्लाई, इसका मतलब यहां से बात करते हैं तो पावर सप्लाई विद सेम कंडीशन। लेकिन जीवन रक्षक के रूप में निम्न में से किस प्रणाली का प्रयोग करते हैं, तो वो विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है, तो यूपीएस। जीवन रक्षक का मतलब है
कंप्यूटर की सप्लाई को लगातार जारी रखना। ठीक है, तो यूपीएस जो होता है वो क्या इसका कार्य होता है, कार्य कंप्यूटर में आपूर्ति के बंद होने पर भी लगातार विद्युत आपूर्ति प्रदान करना। ये उसी की तरह है, उसी का भाग बंधु है किसका, हाँ। तो यहाँ पर इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर के लिए जीवन रक्षक बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की जीवन रक्षक, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की जीवन रक्षक प्रणाली। ठीक है, चलो समझ में आया। मैं बाकी ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा, समय की थोड़ी बात देता होगी। इस्पात के खंभों को किसके बचाने के लिए इन पर पेंट किया जाता है, जंग से पेंट करने का उद्देश्य है। ठीक है, और जंग का मतलब होता है यहाँ पर कोरोजन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है दोस्तों शुद्ध हिंदी में संसारण, और संसारण को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ठीक है। और जंग क्या होता है बेटा, लोहे को, क्या है, लोहे पर क्या आती है बेटा, देखो नमी के बाद में क्या आता है, किसका संयोजन हो जाता है इसके साथ में, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के संयोजन की क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, फेरस से, बोलो बोलो, फेरस से ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, जंग, जिससे इसका क्या होता है, भार क्या होगा, लोहे का भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, भार को हम प्रभार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रभार। ठीक है, या फिर लोड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऐसे ऐसे वर्डों का। इसके बाद जो है इसमें जंग हो गया है, सबसे क्या हो गया, जंग। लेकिन क्या है यहाँ पर क्या लगाया गया, क्या पेंट, क्या लगाया गया, पेंट। पेंट की जगह हम यहाँ पर पेंट लगाए क्या, या तो कोरोजन लगाते हैं, क्या जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, जंग से बचाव क्या करते हैं, बचाव में या तो हम पेंट करते हैं, क्या करते हैं, पेंट। इससे भी बढ़िया हम पेंट से ज्यादा क्या करते हैं, अपन कोरोजन करते हैं। पहले तो क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, नहीं, रेड ऑक्साइड। क्या करते हैं, रेड ऑक्साइड। रेड ऑक्साइड का करते हैं, या फिर हम रेड ऑक्साइड के रूप में यहाँ पर जरूरी रेड ऑक्साइड करे, कोई सी भी चीज कर सकते हैं, तो पेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पेंट, है ना। ओके, यही अगर परत होती है जीआई, क्या होती है, जीआई, तो फिर किसकी परत चढ़ाते हैं, जीआई की अगर बात होती है तो परत किसकी चढ़ाते हैं, यहाँ पर जस्ते की। तो ये भी जंग से बचाती है, किससे बचाती है। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई है, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। कंटिन्यूशन आपकी क्लास जारी रहेगी, लेकिन आप हमारे साथ रोजाना मिलते रहेगा। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आइए गुरुजी, अभी रुकिए, प्रेजेंट अभी बाकी है। लो गुरुदेव लीजिए, मैकेनिक डीजल चल रही ना, ठीक है। कल से गुरुजी आपकी जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, ले कौन सा